पक्ष की बात आप लोग सुन रहे थे। पितृपक्ष में हमें पितरों का श्राद्ध करके पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। एक बार एकनाथ जी महाराज अपने पितरों के श्राद्ध के लिए घर में ब्राह्मणों के भोजन के वास्ते तरह तरह के व्यंजन, मिष्ठान, पकवान तैयार करवाए, लेकिन ब्राह्मणों के आने के पहले ही उनके दरवाजे के पास से, घर के निकट से कुछ गरीब लोग, छोटी जाति के लोग जा रहे थे। तो पकवान की सुगंध आने पर वे आपस में बात करने लगे कि हम लोगों के भाग्य में इतना सुगंधित और अच्छा व्यंजन कहाँ लिखा है। ये तो ब्राह्मणों के ही भाग्य में लिखा है। ब्राह्मण लोग ही श्राद्ध का कर्म कराते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। इस बात को एकनाथ जी महाराज सुन लिए तो उन्होंने कहा कि पहले हम इन्हें ही भोजन करा देते हैं। और एकनाथ जी महाराज उनको आदर पूर्वक बुलाए और बैठाए और अपनी धर्म पत्नी गिरजाबाई को भी इस बात से अवगत कराए। वह भी प्रसन्न मन से एकनाथ महाराज जी के साथ में सभी जो छोटी जात के लोग थे, महर जात के थे, उन्हें बैठा करके आदर पूर्वक भोजन कराया, हाथ धुलाया और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके विदा किया। और पुनः सारे घर की सफाई, रसोई की लिपाई पुताई करके स्वच्छता पूर्वक दोबारा उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया। और जब ब्राह्मण भोजन के लिए आए तो ब्राह्मणों को पता चला कि यहाँ महर जात के लोग, नीची जात के लोग भोजन कर चुके हैं। ब्राह्मणों ने वहाँ पर भोजन करने से मना कर दिया और वहाँ पर काफ़ी अपनी गुस्सा को प्रकट किए। और एकनाथ महाराज को भला बुरा भी लोगों ने कहा और उन्होंने कहा कि अब इनका भोजन कोई नहीं करेगा। और वहाँ पर 2 लोगों को भोजन न करने देने के लिए लाठी डंडा लेकर के 2 पहरेदार ब्राह्मणों ने लगा दिया। इस पर एकनाथ महाराज ने काफ़ी अनुनय विनय किया, उस पर भी ब्राह्मणों ने नहीं माना और वहाँ पर पहरेदार लगा करके वो अपने घर को चले गए। एकनाथ महाराज और उनकी पत्नी काफ़ी परेशान हुए। उनकी पत्नी गिरजाबाई ने कहा कि महाराज, अब तो हम लोग जो पितरों को भोजन खिलाने के लिए, उनको पाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण लोग भोजन नहीं किए तो हमारे पितर तो तृप्त नहीं हुए, क्या किया जाए। इस पर एकनाथ महाराज काफ़ी दुखी मन से और अपने घर में बैठ करके उन्होंने प्रार्थना किया अपने पितरों का और ब्राह्मणों के पितरों का। इस पर एकनाथ महाराज जी के पित्र और ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण उस गांव के थे, उनके पित्र सब आ करके और एकनाथ महाराज जी के आंगन में बैठ करके भोजन पाने लगे और आपस में सब लोग अंदर बात करने लगे। तो जो पहरेदार थे उन्होंने देखा कि अंदर क्या खुसुर फुसुर हो रहा, क्या हो रहा है। तो वे सब दरवाजे के फाँक से, जो सुराग था, उससे उन्होंने अंदर झांक करके देखा
तो देख रहे हैं कि एक नाथ के पूर्वज आकर के भोजन कर रहे हैं, और हम लोगों के भी पूर्वज उसी में बैठे, गांव के जितने ब्राह्मण बुजुर्ग मरे हैं वे सब लोग आकर के बैठ करके भोजन कर रहे हैं। वे सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कैसा हो गया, और भाग करके गांव में जाकर के उन्होंने बताया। गांव के लोग आकर के उसी फांक से देख रहे हैं तो अंदर उनके दादा पर पाजा जो भी हैं परदादा, ये सब लोग आकर के वहाँ बैठ करके भोजन पा रहे हैं एकनाथ महाराज के घर के अंदर। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और दरवाजा खोल करके भी देखते हैं कि लोग भोजन पा करके और संतृप्त हो करके वहाँ आशीर्वाद दे करके एकनाथ महाराज को और अपने अपने पितृलोक को, देवलोक को जा रहे हैं। इस पर सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित होते हुए एकनाथ महाराज से क्षमा प्रार्थना किए कि हम लोग नहीं समझ पाए, हम लोगों ने बहुत गलत किया। तो इस प्रकार से हमें पितरों के तर्पण में, पितृ श्राद्ध में, जहाँ भी जैसी भी व्यवस्था हो, लेकिन भूखा दूखा को यदि आप भोजन कराते हैं तो आपका श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म पूर्ण रूप से सफल हो जाता है और आपके पितृ लोग उसे अवश्य पाते हैं। तो ऐसा कहीं पर गलत कार्य नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को, चाहे हम ब्राह्मण हों या कुछ भी हों, हम ब्राह्मणों को भी चाहिए कि हमें सामाजिक कार्यों में, चाहे वह धर्म कार्य हो, चाहे समाज का कार्य हो, चाहे वह किसी के लाभ का कार्य हो, किसी के हितार्थ का कार्य हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। और हमें परमात्मा से पूरे सकल समाज के लिए, सृष्टि के लिए नेक मनाना चाहिए। तब जाकर के हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जिस परिवार में पितृ दोष, वास्तु दोष और ग्रह बाधा और कुल देवता असंतुष्ट होते हैं, वहाँ पर विविध प्रकार की परेशानियाँ और समस्याएं आती हैं। इसलिए सब लोग अपने घर में समस्त आवश्यक जो पूर्वजों ने अच्छा कार्य किया है, परमात्मा का पूजन किया है, पितरों की पूजन किया है, उसे करना चाहिए। अपने मकान को, घर को साफ सुथरा सुसज्जित रखना चाहिए और वहाँ पर हमें अपने पितरों के पूजन का कार्य करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि अपने माता पिता को जीवित रहते दुख नहीं देना चाहिए, उनको सदा सुखी रखना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता को सुखी रखते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस परिवार के जितनी संतानें होती हैं वो समृद्धशाली रहती हैं, कभी उस परिवार में संकट नहीं आते हैं। इसलिए बोलिए विष्णु भगवान की जय।